दिल्ली सरकार ने छठ पूजा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। पहली बार छठ पूजा में 1.5 दिन की छुट्टी होने जा रही है। 27 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से दिल्ली सरकार के सभी सरकारी कार्यालय बंद हो जाएंगे। 28 तारीख को दिन भर दिल्ली सरकार में छुट्टी रहेगी। आमतौर पर दिल्ली में छठ के लिए सिर्फ 1 दिन की छुट्टी का ऐलान होता था। रेखा गुप्ता सरकार ने छुट्टी के उस दायरे को बढ़ाकर 1.5 दिन कर दिया है। वैसे दिल्ली सरकार के इस फैसले को बिहार चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दिल्ली में लगभग 5 लाख ऐसे पूर्वांचल के लोग हैं जो वोट करने के लिए बिहार जाते हैं। इसके साथ ही पिछले दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोगों ने दिल्ली में बीजेपी को वोट किया था। छठ को लेकर दिल्ली सरकार काफी उत्साहित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि जिस तरह से कर्तव्य पथ पर दीपोत्सव कर भव्य रूप से दीपावली मनाई गई, उसी तरह से इस बार छठ महापर्व भी मनाया जाएगा। इसके लिए दिल्ली सरकार की तैयारी जारी है और वर्षों से यमुना घाट पर छठ पूजा बंद कर दी गई थी। पिछली सरकार खुद छठ पर्व नहीं मनाती थी, लेकिन हमारी सरकार ने प्रतिबंध हटाया। पल्ला से लेकर कालिंदी तक 17 पॉइंट्स हैं जहां पर मॉडल छठ घाट बनाए जा रहे हैं। कुछ तो कई किलोमीटर लंबे भी हैं। छठ पर्व के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। पिछली बार शहर के अंदर केवल 929 जगहों पर छठ मनाई गई, लेकिन इस बार 1000 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं और इन जगहों पर सरकार की ओर से सभी सुविधाएं दी जाएंगी। हर जिले में कम से कम एक मॉडल छठ घाट जरूर बनाया जाएगा। छठ व्रतियों के लिए स्वागत गेट बनाए जाएंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे और सरकार आज से विशेष स्वच्छता अभियान भी चला रही है। आज से पूरी दिल्ली में जितनी भी जगह दिल्ली में छठ मनाई जा रही है, हमारे सभी विधायक, हमारे सभी मंत्री, पार्षद, सांसद, सब लोग इन छठ घाटों पे तैयारियों का जायजा एवं स्वच्छता अभियान, ये कार्यक्रम हमने शुरू किया है जो 26 तारीख तक चलेगी। 27 और 28 की दिल्ली में और देश में छठ है। छठ जो इस बार दिल्ली में त्यौहार है, भव्यता के साथ मनाया जाएगा। बड़े बड़े स्वागत द्वार लगेंगे। हम छठ व्रतियों का अभिनंदन करेंगे, पुष्प वर्षा करेंगे और छठ की तैयारियों का पूरा जायजा, वहाँ की सफाई, वहाँ का बंदोबस्त, वहाँ कल्चरल प्रोग्राम, ये सारी की सारी तैयारियां जोरों शोरों में चल रही है। एक एक जगह लगभग 1000 जगह दिल्ली के अंदर अभी तक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि 2021 में यमुना पर छठ मनाने लोगों पर पिछली सरकार ने केस दर्ज कर दिए थे। हमारी सरकार उनको वापस लेगी। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया है। केजरीवाल सरकार ने यमुना घाट पर छठ पूजा मनाने की इच्छा रखने वाले कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी और आज दिल्ली में मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि सभी शिकायतें और FIR वापस ले ली जाएंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता विभिन्न घाटों का निरीक्षण भी कर रही हैं। दिल्ली सरकार इस साल ऐतिहासिक छठ पूजा समारोह के लिए तैयार है। देखिए, एक बहुत बड़ा निर्णय आज मुख्यमंत्री जी ने लिया है। यमुना पे छठ पूजा कराने की मांग करते हुए बहुत से दिल्ली के लोगों के ऊपर केजरीवाल सरकार ने मुकदमे दर्ज कराए थे और उनको जेल में डालने की साजिश रची थी। जो लोग ये चाहते थे कि छठ की पूजा यमुना तट पर हो, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराने का पाप केजरीवाल ने किया था। आज मुख्यमंत्री महोदया ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि ऐसे सभी मुकदमे जो छठ व्रतधारियों पर, छठ पूजा करने वालों पर किए गए थे, वो सभी मुकदमे दिल्ली सरकार विड्रॉ करेगी, वापस लेगी। एक बड़ा निर्णय है और इसके साथ साथ स्वयं मुख्यमंत्री महोदया रोज छठ घाटों की तैयारी पे जा रही हैं। ऐतिहासिक छठ पूजा की तैयारी इस बार दिल्ली सरकार की है। वहीं आस्था के महापर्व छठ को लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। रेलवे की तरफ से स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को आने जाने में कोई परेशानी ना हो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद तैयारियों पर नजर रख रहे हैं। खास बात यह कि इस बार रेल भवन में एक गुप्त वॉर रूम भी बनाया गया है जो 24 घंटे एक्टिव है और इस गुप्त वॉर रूम से देश भर के रेलवे स्टेशन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। यही नहीं, रेल मंत्री कई स्टेशनों पर जाकर यात्रियों से सीधे बातचीत भी कर रहे हैं और उनसे रेलवे की तरफ से दी गई व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक भी ले रहे हैं। उनसे यात्रा के अनुभव पूछ रहे हैं। जहां कमी दिखती है वहां पर मंत्री फौरन अधिकारियों को सुधार के निर्देश दे रहे हैं ताकि कमियों को तत्काल ठीक किया जाए। मेहनत कर रही है पूरी टीम। प्लस ये जो दिल्ली एरिया है, केवल दिल्ली एरिया में ऑन एन एवरेज डेली 4.25 लाख लोग जा रहे हैं 2-3 दिन। मुझे खुद को बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी मेडिकल सर्विसेज पे अच्छा सर्विसेज हैं और पैसेंजर जो डॉक्टर्स ने बताया, अच्छा लगा कि पैसेंजर्स की तरफ इतना ख्याल है। अच्छा है, मेहनत कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा एक
चैलेंज होता है दिवाली और छठ का, और इसमें टीम पूरी की पूरी टीम दिन रात लगी हुई है। और चलिए इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी इंदर जुड़ गए हैं। इंदर, इस बार छठ महापर्व को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से तैयारियां तो खूब की जा रही हैं। फिलहाल यमुना घाटों पर किस तरह की तैयारियां दिखाई दे रही हैं, घाट कितने स्वच्छ दिखाई दे रहे, और खासकर यमुना को लेकर विपक्ष के द्वारा लगातार सवाल उठाए जाते रहे, तो यमुना कितनी साफ दिखाई दे रही है? धीरेन्द्र, बिल्कुल देखिए, अगर हम बात करें तो छठ पूजा को लेकर दिल्ली में यमुना के किनारे जो भी घाट हैं उनको तैयार करने की जो युद्ध स्तर पर तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं दिल्ली सरकार की तरफ से। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, ITO घाट की हम बात करें या फिर वसुदेव घाट की बात करें या फिर कालिंदी कुंज घाट की बात करें, ये कुछ मेन घाट हैं जहां पर लाखों की संख्या में छठ पूजा के दिन यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। तो सभी घाटों पर देखिए साफ सफाई का जो काम है धीरेन्द्र वो शुरू कर दिया गया है, और जो घाट है उसको समतल भी किया जा रहा है, और पूजा पाठ को लेकर वहां पर जितनी भी जरूरत की चीजें हैं उनको वहां पर अब लगाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, यमुना का जो प्रदूषण है उसको लेकर कई सरकारें जो हैं वो लगातार एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती रही हैं। तो ऐसे में देखिए, अगर हम कालिंदी कुंज की बात करें तो कालिंदी कुंज पर धीरेन्द्र बाकायदा जो यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो तो चली रही हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो बोट के जरिए जो यमुना में थोड़ा बहुत झाग देखने को मिल रहा है उसको भी केमिकल के द्वारा स्प्रे करके हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर एक बकायदा लैब जो है वो बनाई गई है, और उस लैब के जरिए हर 2 घंटे में 3 घंटे में यमुना का जो पानी है उसको चेक किया जा रहा है, उसका पीएच, उसका सोडियम, उसका ऑक्सीजन। और अभी तक गनीमत वाली बात यह रही है कि यमुना का जो पानी है वो नहाने लायक पाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के लिए भी एक राहत भरी खबर है, और उन छठ व्रतियों के लिए भी एक बड़ी खबर है कि यमुना का जो पानी है वो साफ और सुथरा है, उसमें स्नान किया जा सकता है। तो ऐसे में देखिए, दिल्ली में अगर हम बात करें तो जितनी भी तैयारियां हैं उसको जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है। और धीरेन्द्र, बड़ी बात यह है कि यमुना के किनारे जो है वो तकरीबन 100 घाट बनाए जाएंगे, और ऐसे में पूरी दिल्ली की अगर हम बात करें तो 1000 से ज्यादा घाट बनाए जा रहे हैं, जिसमें 100 घाट जो हैं वो यमुना के किनारे हैं। रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं वो खुद बेड़ा उठाए हुए हैं, और वो लगातार यमुना के किनारे जो घाट बन रहे हैं छठ व्रतियों के लिए उसका निरीक्षण भी कर रही है। बाकायदा एक हाई लेवल जो कमेटी है उसका भी गठन किया गया है, और उसकी अध्यक्षता जो है मंत्री कपिल शर्मा खुद कर रहे हैं, कपिल मिश्रा कर रहे हैं, माफ कीजिएगा। तो कपिल मिश्रा भी जगह जगह जो भी घाट हैं वहां पर जाकर उसका निरीक्षण कर रहे हैं, साफ सफाई से लेकर वहां पर सुरक्षा व्यवस्था, तो इन सब चीजों का जो ध्यान है वो रखा जा रहा है। तो ऐसे में देखिए, दिल्ली की अगर हम बात करें धीरेन्द्र, तो लगातार छठ घाटों पर जो काम है वो लगातार जारी है, और इस बार की जो छठ पूजा है उसको भव्य बनाने की जो घोषणा है वो दिल्ली सरकार की तरफ से की गई है। और बड़ी बात यह है कि देखिए धीरेन्द्र, छठ पूजा के आसपास ही बिहार में चुनाव है, तो ऐसे में अगर हम बात करें तो बिहार में काफी संख्या में जो प्रवासी हैं वो रहते हैं, और उनका आंकड़ा तकरीबन 40 से 45 लाख रुपए है। तो कहीं ना कहीं इस छठ पूजा से बिहार चुनाव को भी साधने की बीजेपी कोशिश कर रही है। ठीक है इंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो दिल्ली सरकार की तरफ इस बार के छठ महापर्व को लेकर खास तैयारियां की गई।